हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इस बुक का। पिनक्कल 6800 बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक, तो नंबर सिस्टम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और ये इसका पहला चैप्टर है और ये इसका पहला पार्ट है। अभी तक अगर मैं बात करूँ तो ये पेड कोर्स है, तो ये पेड कोर्स चल रहा है। तो नंबर सिस्टम की बात करूं तो इसमें टोटल 240 प्लस के ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बहुत ही जल्द ही इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दो चैप्टर हम पहले से करा चुके हैं। एक का नाम है परसेंटेज, तो परसेंटेज हमने पहले से कंप्लीट कर दिया है, और एक है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ये दो चैप्टर जो है हम पहले से ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम, और जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलम्ब के। तो पहले हम लोग वैरायटी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। वैरायटी टाइप की क्वेश्चन क्या होता है कि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं, और इसमें टोटल 53 क्वेश्चन है। तो इनको करने के बाद हम जितने पेपर में आए हुए हैं वे सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, करा 3 अंक की संख्याओं का योग ABC CAB BCA विभाज्य नहीं है। करा 3 अंक की संख्याओं का योग जो होता है वो किससे विभाज्य नहीं। तो 3 अंकों की संख्या कोई मान लो एक 3 अंकों की संख्या है 1 2 3। ठीक, तो ये जो 3 अंकों की संख्या है इसको देखो कैसे लिखा गया है, अरेंज करके लिखा गया है। तो अगर मैं इसको 3 बार अरेंज कर दूं तो देखो, अगर मैं इसको इसको 123 मान लूँ तो यहाँ पे A कितना है 1 है, B कितना है 2 है, C कितना है 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 2, मतलब हो जाएगा 312। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 1, मतलब 231। तो कह रहा है इनका योग जो होता है, 3 अंकों की संख्या का योग जो होता है वो विभाज्य नहीं है। तो इनका योग निकाल लो तो 6 6 6 आएगा। तो इनका योग जो होगा, अगर मैं इसको सही से देखूं तो ये 6 गुणे 111 होगा, और 6 गुणे 111 का मतलब होता है 37 गुणे 3। तो 3 अंकों की संख्या जो होगी उनका योग जो होता है, 3 अंकों की संख्या का योग जो होता है वो देखिए ध्यान से देखो। तो ये देखो ABC हमने क्या माना है 123, तो 1 2 3 इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 6, मतलब 6 से तो डिवाइड हो जाएगा। 37 से भी डिवाइड हो रहा है, देखो ध्यान से देखो 37 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो कह रहा है किससे डिवाइड नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो यही स्पीड रहेगी करने की। कह रहा है 6 अंकों की संख्या है 537XY5। तो कह रहा है 537XY5, तो ये 6 अंकों की संख्या है, और ये कह रहा है 125 से डिवाइड है। तो कह रहा है ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्याएं हो सकती हैं। तो ध्यान देना, अगर कोई संख्या 125 से डिवाइड है, अगर कोई संख्या 125 से डिवाइड करनी है, हमें पूछना है, तो उसके आखिरी के 3 अंक देखते हैं। आखिरी के 3 अंक, तो आखिरी के 3 अंक अगर 125 से डिवाइड हो तो संख्या 125 से डिवाइड होगी। तो भैया देखो, पहली संख्या क्या हो सकती है 125 हो सकती है, दूसरी 250, 375, चौथा 500, फिर 625, 750, 875। तो इतनी संख्या हो सकती है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हिंट दे दिया गया आखिरी में 5 आना चाहिए, मतलब ये 0 0 वाला तो कैंसिल। तो कितनी संख्या बची, देखो एक ये बची, एक ये बची, एक ये बची, एक ये बची, तो टोटल कितनी संख्या बची 4। तो 4 इसका राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड है, कह रहा जब एक संख्या m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 आता है। कह रहा एक संख्या जब m है तो इसको m को जब किससे डिवाइड करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आता है 6 आता है। कह रहा यदि m के वर्ग को, m के वर्ग मतलब m स्क्वायर को यदि हम 7 से डिवाइड करें तो कह रहा रिमाइंडर कितना आएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो जो पहले रिमाइंडर बचता है, जो काम आप संख्या के साथ कर रहे हैं, वही काम आपको क्या करें शेषफल के साथ करना होता है। तो क्या m था पहली संख्या, अब क्या हो गया m स्क्वायर हो गई, मतलब क्या हुआ स्क्वायर हुआ, संख्या का क्या हुआ स्क्वायर हुआ। तो हम लोग यहाँ पे शेषफल का भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो शेषफल का स्क्वायर करो कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36। अब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे 400 और 700 के बीच कितनी संख्या है 5 6 7 से विभाजित। अब ध्यान देना, 400 और 700 के बीच हमें संख्या निकालनी है जो किससे डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, 6 से भी डिवाइड हो, 7 से भी डिवाइड हो। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, अगर कोई संख्या 5 6 7 से डिवाइड है तो इनके मल्टीपल 210 से भी डिवाइड होगी। तो भैया देखो 210 का जब मल्टीपल देखोगे तो एक आएगा 420,
एक आएगा 630। तो ये दो संख्या होंगी जो इनके बीच में भी आएंगी और 5, 6, 7 से विभाज्य होंगी। तो कितनी संख्या? दो संख्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 5, ये एपी का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल होता है। एपी में देखो इनके बीच का गैप क्या है? 2, 2 है। ठीक, तो पहला जो होता है वो ए होता है, लास्ट वाला क्या होता है? एल होता है, और इनके गैप जो होता है वो क्या होता है? डी होता है। तो अगर मुझे एन निकालना है तो एन कैसे निकालता हूँ? एन निकालता हूँ एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो एल कितना है? 40, माइनस ए की वैल्यू कितनी? 6, और डी कितना है? 2 प्लस 1। तो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 34/2 प्लस 1, मतलब 34 से भाग दोगे 17, 17 1 18, मतलब एन कितना आ गया? 18 आ गया। अब हमें पदों का योग चाहिए, तो एस एन का फॉर्मूला एस एन बराबर क्या होता है? n/2 a प्लस एल, अगर पहला और अंतिम पद मालूम तो कितने पदों हैं? 18 पद हैं, तो 18/2। ए की वैल्यू कितनी है? 6, और आखिरी वैल्यू 40 है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 9 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 46। तो सॉल्व करोगे तो 414 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है इसके प्रोडक्ट में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। मतलब आपको निकालना है कि हमको निकालना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपको निकालना है। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो इसको देखो, ये क्या लिखा है? 30 की पावर 5 इंटू 24 की पावर 5। तो इनका क्या निकालना है? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो 30 को मैं डिवाइड करूँगा तो क्या लिखूँगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 इसकी पावर 5, और 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 24 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5। अब सॉल्व कर लो, यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 5 आएगा, 3 की पावर 5 आएगा, 5 की पावर 5 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 15 आएगा, 3 की पावर 5 आएगा। देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 15 कितना हो गया? 2 की पावर 20, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, 3 की पावर 10 हो गया, 5 की पावर 5 हो गया। तो जब भी आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालना हो तो पावर को आप ऐड कर दो। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। किसको ऐड कर देते हैं? पावर को। तो देखो यहाँ पावर कितनी है? 20, यहाँ पावर कितनी है? 10, यहाँ पावर कितनी है? 5, तो कितना हो जाएगा? 35। तो 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान देना। कह रहा 2 की पावर 20 प्लस 1 एक पूरी संख्या से विभाजित है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन उसी संख्या से विभाजित होगा? ध्यान देना, 2 की पावर 20 प्लस 1 है। अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो बीच में क्या जाएगा? प्लस, तो हो जाएगा a प्लस बी। अब a प्लस बी किसको डिवाइड करेगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला पढ़ा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये क्या होता है? a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसको डिवाइड करेगा। ठीक, समझ में आया? तो यहाँ ध्यान देना, तो ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी किसको डिवाइड करता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब मैंने ए क्या माना है? 2 की पावर, तो 2 की पावर 20 का क्यूब और 1 का क्यूब 1, तो 2 की पावर 20 का क्यूब करोगे तो 2 की पावर 60 प्लस 1, तो मतलब इसको डिवाइड करेगा। तो 2 की पावर 20 प्लस 1 किसको डिवाइड करेगा? 2 की पावर 60 प्लस 1, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कह रहा 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 83 को पूरी तरह से विभाजित करेगा। अगर मैं कॉमन ले लूँ, 7 की पावर 81 कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 7 का स्क्वायर। अब ध्यान देना, यहाँ 7 की पावर 81 है, यहाँ 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, 49 1 50, 50 में 7 करोगे 57, और 57 और 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे 399 इसका आ जाएगा। तो 399 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 9। ये भी एपी का सवाल है। ठीक है, एपी का सवाल है। तो यहाँ पे देखो, ये ए हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा? 1, डी गैप कितना है? गैप है 2 का, एल कितना है? 2n-1। तो मुझे पहले n निकालना है। n क्या होता है? l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो भाई देखो यहाँ पे 2n-1 अपॉन 2 प्लस 1। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा? n-1 प्लस 1। तो n-1 प्लस 1 कट गया, क्या आएगा? n। अब देखो एस एन निकालना है। एस एन क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। यहाँ हो जाएगा n/2। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 1 और l की वैल्यू कितनी है? 2n-1। तो माइनस माइनस कट गया, ये इसको काट देगा 2 बार, तो क्या जाएगा? n स्क्वायर। तो n स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा जब 200 को किसी धन, इंपॉर्टेंट सवाल है, कह रहा जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 आता है। कह रहा x के कितने मान हो सकते हैं? ध्यान देना, 200, कह रहा 200 को जब किससे डिवाइड करते हैं? x से डिवाइड करते हैं, तो कह रहा शेषफल कितना आता है? 8 आता है।
तो अगर मैं 8 इसमें घटा दूँ, अगर मैं इसमें 200 में 8 घटा दूँ, ध्यान देना, तो क्या आ जाएगा 192, 192 आएगा। और 192 ऐसी संख्या होगी जिसको x पूरी तरह डिवाइड करेगा, मतलब x का क्या होगा, x इसका फैक्टर होगा, 192 क्या होगा, फैक्टर होगा, तभी तो पूरी तरह डिवाइड कर रहा है। तो बस आपको ये देखने का रहा है x के कितने मान हो सकते हैं, ध्यान देना। अगर यहाँ पे 192 का मैं फैक्टर निकाल लूँ तो इसका एक फैक्टर होता है 1, इसका फैक्टर होता है 2, इसका फैक्टर होता है 3, इसका फैक्टर होता है 4, इसका फैक्टर होता है 6, इसका फैक्टर होता है 8, इसका फैक्टर होता है 12, इसका फैक्टर होता है 16, इसका फैक्टर होता है 18, काटता नहीं काटता, इसका फैक्टर होता है 18 नहीं होगा, इसका फैक्टर होगा 24 होगा, 24 होगा, 24 सत्ते 24 अट्ठे 24, इसका फैक्टर 24 हो जाएगा, इसका फैक्टर 32 हो जाएगा, इसका फैक्टर क्या 36 होगा, 36 नहीं होगा, इसका फैक्टर 48 हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा 48 के बाद 64 हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा 96, ठीक 64 96। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 फैक्टर हो गए। लेकिन देखो रिमाइंडर हमें 8 बचना चाहिए, रिमाइंडर 8 बचेगा तो देखो यहाँ पे देखो 1 भी गया, 2 भी गया, 3 भी गया, 4 भी गया, 6 भी गया, 8 भी गया भाई, क्योंकि भाई रिमाइंडर 8 बचना चाहिए। तो जब इससे तुम डिवाइड करोगे, x का मान ये तो हो नहीं सकता ना, अगर तुम 1 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 8 आ ही नहीं सकता, रिमाइंडर कभी भी जिससे डिवाइड करते उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता भाई, 1 से डिवाइड करो रिमाइंडर 8 कभी आ ही नहीं सकता, समझ में आया। तो 8 से कम 8 तक की वैल्यू सब गायब, बचा कौन 12 16 24 32 48 64 96। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक और आएगा, हाँ एक और आएगा, एक आएगा इसका 192, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, समझ में आया। तो ये तरीका था करने का, पहले पूरा फैक्टर निकाल लो, फिर ये देख लो कौन कौन नहीं हो सकता, फिर उसी में हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा जब एक धनात्मक पूर्णांक डी से, जब एक धनात्मक पूर्णांक को, मतलब एक x है धनात्मक पूर्णांक, और उसको जब d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 15 आता है। कह रहा है जब इसी संख्या के 10 गुने को, मतलब संख्या कहती है x थी तो 10 गुने को हम किससे डिवाइड करें, d से डिवाइड करें, तो कह रहा है रिमाइंडर कितना आता है 6 आता है। कह रहा है d का न्यूनतम संभव मान हो सकता है। तो देखो भैया d का न्यूनतम मान होना था, तो d का मान जो होगा वो 15 से कम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो 9 गया 12 गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई ये 15 रिमाइंडर आ रहा है ना, ये तो 16 हो गया तो 18 होगा, और न्यूनतम पूछ रहा है तो देख लेते हैं भाई, न्यूनतम में तो 16 ही आ रहा है, तो 16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन देख लेते हैं, तो देखो यहाँ पे देखो संख्या पहले x थी, अब क्या हो गया 10x हो गया, मतलब संख्या का क्या किया गया 10 गुना किया गया। तो जो भी संख्या का किया जाता है वही रिमाइंडर किया जाता है, तो रिमाइंडर क्या किया जाएगा 10 गुना, तो 150 हो जाएगा भाई, इसका जब 10 गुना करोगे तो 150 हो जाएगा। अब इसमें क्या करोगे, जब 150 में आप क्या करोगे d से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो अगर मुझे 6 इसमें घटा दूँ, 150 में 6 घटा दूँ तो क्या आएगा 144। 144वें नंबर होगा जो इसको डी इसको पूरी तरह डिवाइड कर देगा, मतलब डी 144 का फैक्टर होगा। तो 144 में तो 144 को 16 भी काटता है, 144 को 18 भी काटता है, लेकिन न्यूनतम चाहिए तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, समझ में है। तब इसके आप फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर में क्या है 16 भी आता है 18 भी आता है, लेकिन न्यूनतम चाहिए तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ में है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 12, कह रहे यदि 6 अंकों की संख्या है 4 7 9 XYZ, ये जो है ये 7 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, 13 से भी डिवाइड है। तो कह रहा y प्लस जेड डिवाइडेड x का मान किसके बराबर होगा। तो ध्यान देना, अगर कोई संख्या 7 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है, 13 से डिवाइड है, तो किससे डिवाइड होगी, वो 1001 से भी डिवाइड होगी। किससे होगी 1000, किससे डिवाइड होगी, वो 1001 से भी डिवाइड होगी। तो भैया 1001 से डिवाइड होगी, ठीक। तो अगर आप किसी भी संख्या में 1001 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसी संख्या को उतनी बार लिख देते हैं, ध्यान देना। तो अगर ये 7 11 13 से डिवाइड है, मतलब 1001 से डिवाइड होगी, और 1001 से डिवाइड होगी तो इसका मतलब 1001 इसका मल्टीप्लाई होगा। तो मैं ऐसे जब भी सवाल आ जाए ना किसी भी संख्या में, अगर 1000, जैसे ही देखो, जैसे 4 अंक को कोई संख्या ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ, फिर ले लेता हूँ 7, इसको मैं 1001 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा 479 इंटू आ जाएगा 0 0 0, फिर आ जाएगा 0 0 0, और फिर आ जाएगा 479। तो देखो ध्यान, तो क्या हुआ, यहाँ 9 आया, 7 आया, 4 आया, फिर 9, फिर 7, फिर 4, मतलब वो संख्या क्या हो जाती है रिपीट कर जाती है।
जब किसी भी संख्या में 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या रिपीट करने लगती है। तो इसका मतलब ये यहाँ इसका मतलब ये पता चल गया कि यहाँ पे वैल्यू जो होगी ना वो यही होगी। मतलब ये संख्या क्या होगी, 479 होगी। यहाँ से पता चल गया कि एक्स वाई जेड क्या होगा। अब देखो क्या कह रहा है, वाई प्लस जेड डिवाइडेड एक्स का मान क्या होगा। तो भाई देखो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो वाई प्लस जेड क्या हो गया 16, और डिवाइड करोगे 4 से क्या हो जाएगा 4, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न में से कौन सबसे छोटा होगा। निम्न में से कौन सबसे छोटा होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्योंकि आप ये भूल जाओगे। अच्छा मैं यहाँ पे √2 माइनस √t की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, √2 की वैल्यू क्या थी 1.414 और -1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 0.14। और मैं यहाँ पे अगर √3 माइनस √2 करूँ तो √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.732 माइनस ये हो जाएगा 1.414। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.3 समथिंग आएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं √4 माइनस √3 कर दूँ तो √4 की वैल्यू क्या है, √4 की वैल्यू 2 है और √3 की वैल्यू क्या है 1.732। मतलब कहने का तात्पर्य है सॉल्व इसको अगर मैं करूँगा तो 0.3 से कम ही आएगा। तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे मैं वैल्यू बड़ी कर रहा हूँ, जैसे मैं वैल्यू बड़ी कर रहा हूँ, देखो जैसे वैल्यू बड़ी हो रही है रूट में, जैसे वैल्यू बड़ी हो रही, वैल्यू एक्चुअली वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही है। जैसे रूट की वैल्यू बड़ी कर रहा हूँ, जैसे रूट की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ी कर रहा हूँ, तो एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही, एक्चुअल वैल्यू वो क्या आ रही, कम आ रही। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे छोटा बताना है। तो भाई ये जो सबसे ज़्यादा रूट में होगा वही वही क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 400, यहाँ 100, यहाँ 300, यहाँ 200, तो सबसे ज़्यादा क्या है 400, तो 400 इसका राइट आंसर जाएगा। तो हमें बड़ी रूट लेना था ना, जितनी बड़ी रूट का अंतर होगा वही सबसे छोटी वैल्यू होती है। 14 देखते हैं भाई। 14 कह रहा मान लीजिए, 14 सवाल देखते हैं 14। कह रहा मान लीजिए 4x जो है 4 अंकों की एक संख्या है, जिसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर हर स्थिति में शेषफल क्या आता है, 1 आता है। यदि x का मान 2800 से 3000 के बीच में है तो कह रहा है x के अंकों का योग क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। अच्छा देखो 4 अंक की संख्या, इसको 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से भाग देते हैं तो हर स्थिति में क्या आता है, एक रिमाइंडर आता है। ध्यान देना। तो मैं क्या करता हूँ, इनका जब भी ऐसा सवाल आता है इनका एलसीएम ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो 7 गुणे 6 क्या हो जाएगा 42। अब 42 को देखो 2 भी काटता है, 3 भी काटता है, 4 नहीं काटता। 4 नहीं काटता इसलिए, 4 इसलिए नहीं काटता क्योंकि इसमें 2 की कमी, तो क्या जाएगा 84। 84 की देखो 5 नहीं काटता, तो 5 नहीं काटता तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 420। अब ये 420 ऐसी संख्या है जिसको 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 5 भी काटेगा, 6 भी काटेगा, 7 भी काटेगा। मतलब इसका एलसीएम क्या आ गया 420। अब देखो ध्यान देना, 4 अंकों की संख्या हमें बड़ी से बड़ी थोड़ी चाहिए, हमें 4 अंकों की संख्या चाहिए जो 2800 और 3000 के बीच में हो। ये तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 से डिवाइड हो रही है और एक रिमाइंडर आ रही है। तो लेकिन हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए हमें वो संख्या 4 अंकों की वो संख्या चाहिए जिसका मान 2800 और 3000 के बीच में हो। तो देखो ये सब तो हम लोगों ने अपने मन से कर दिया। अब देखो हमारा आंसर क्या आया था, हमारा आया था 420 के प्लस 1 आया था। तो मैं इसमें के का मान क्या रख दूं कि जो वैल्यू हो जाए ना इसके इसके बीच में आ जाए। तो अब ध्यान दो, अगर मैं के की वैल्यू 7 रख दूं, क्योंकि भाई जो 4 4 7 28, 7 रख दूँ तो काम बन जाएगा। तो 420 गुणे 7 करूँगा तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 29 और प्लस 1 कर दूंगा तो 29 41। 29 41 एक ऐसी संख्या है, 4 अंकों की ऐसी संख्या है देखो जो 2800 और 3000 के बीच में भी है और भाग देने पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भाग दोगे तो एक रिमाइंडर भी आएगा। तो संख्या में पता चल कि संख्या क्या है 29 41। लेकिन हमें संख्या थोड़ी, हम कह रहे हैं संख्या के अंकों का योग बताइए, तो इसके अंकों का योग निकाल लो। तो 9 2 11, 11 4 15, 15 1 16, तो 16 इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखो जो हम यहाँ पे देखो कुछ भी बोले सब निकाल सकते हैं, यही बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। और ये कंसेप्ट मैंने एचसीएफ और एलसीएम जब पढ़ाया था उसमें यही सवाल कराए थे। तो नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम में जो सवाल आते हैं बिल्कुल सेम आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कह रहा है 47 49 56 01 और 70 92 में प्रत्येक को सबसे बड़ी संभव संख्या से भाग देने पर आर शेषफल आता है। तो कह रहा है डी प्लस आर क्या होगा। तो ध्यान दो जब भी ऐसे सवाल आए, यहाँ 47 49 है और यहाँ क्या है 56 01 और यहाँ क्या है 70 92।
तो जब भी ऐसा सवाल है कह रहा सबसे बड़ी संख्या से भाग देने पर, तो इनका अंतर ले लो। क्या ले लो? अंतर। तो इसका अंतर लोगे तो इसमें 251 कम है, 251 इसमें जोड़ दोगे क्या आ जाएगा? 852 इसमें आ जाएगा। इसमें देखो जब भाग दोगे तो 2 में से 1 गया 1, 9 में से 0 गया 9, और यहाँ जाएगा 14, तो इतना आएगा। अब देखो इनको जो देखो अगर मैं देखो ध्यान दूँ तो इनको अगर मैं ध्यान दूँ तो ये 213 गुणे 4 है, और ये 213 गुणे 7 है। ये तभी आपको पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? 213 आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? 213। मतलब इनका सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई? सबसे बड़ी संख्या आ गई 213। ठीक, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ गई? 213। तो क्या कह रहा है? प्रत्येक को सबसे बड़ी संख्या से भाग देने पर 8 शेषफल आता है। मतलब 213 एक ऐसी संख्या है जिसको अगर तुम तीनों से भाग दोगे 213 में तीनों का भाग दोगे तो जितना रिमाइंडर इसमें आ रहा है उतना रिमाइंडर इसमें आएगा, तो 213 पता चल गया। अब भाग दे दो तो 47 49 में 213 का भाग दे दो, तो भाग दोगे कितना आएगा? 2 बार जाएगा, तो यहाँ बचेगा 426, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा, फिर यहाँ पे आएगा 2 बार चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 426, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 6, 63 बचेगा। तो शेषफल जो आ रहा है वो क्या होगा? आर होगा। तो कह रहा है डी प्लस आर बताइए। तो डी कितनी वैल्यू? 213, और आर की वैल्यू क्या है? 63, तो हो जाएगा 276। तो 276 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। समझ में आया? तो ऐसे सवाल बहुत पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सवाल आप रट लीजिए क्योंकि आगे सवाल में ऐसा बहुत मिलेंगे। तो जब भी ये सवाल आए, इस लैंग्वेज ऐसी आए, तो आपको समझ लो ऐसे ही करना है, स्पीड में करना है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 16। अभी तक जितने सवाल पूछे गए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, 16, ठीक है। कह रहा है 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्या है 5 या 7 से विभाज्य है लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है? 35 से विभाज्य नहीं, आपको बताना है, ठीक। समझना, ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहे 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 5 से विभाज्य हो, या तो 5 से डिवाइड हो या तो 7 से डिवाइड हो, लेकिन 35 से ना हो। तो पहले मैं क्या करूँगा? पहले मुझे ये चेक करना है कि 5 से कितनी संख्याएं डिवाइड है, 5 से। तो मैं क्या करूँगा? 1000 में 5 का भाग कर दूंगा। तो जब 1000 में 5 का भाग करूँगा कितनी बार चला जाएगा? 200 बार। लेकिन 1000 से कम निकालनी है ना, तो 1000 को काउंट नहीं करना है। तो 1000 भी 5 से डिवाइड होता है, तो 1000 5 से डिवाइड होता है, एक और घटा दूंगा तो क्या जाएगा? 199। तो 199 वो संख्या है जो 5 से भी डिवाइड है और 35 से भी डिवाइड है, क्योंकि इसमें वो भी संख्या काउंट हो गई जो 35 से डिवाइड है, लेकिन हमें 35 वाला लेना ही नहीं, तो इसको काट देंगे, ठीक। अब ध्यान देना, अब मुझे ये चेक करना है कि कितनी संख्या 7 से डिवाइड है। तो जब 7 से डिवाइड करूँगा तो 1000 में 7 से डिवाइड करूँगा तो कितनी बार चला जाएगा? 7 कम 7, ठीक। यहाँ 3 7 चौके 28, फिर 2 आ गया, 7 दूनी 14। तो इतनी संख्या 142 संख्या आएंगी जो 7 से डिवाइड होंगे। अब ये 142 में देखो ध्यान से देखना, ये 7 से भी डिवाइड इसमें आ गए और 35 से भी डिवाइड वाले आ गए। भाई कोई संख्या अगर 7 से डिवाइड हो तो 35 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो अब मुझे क्या चाहिए? तो टोटल संख्या कितनी है भाई? मुझे वो संख्या चाहिए जो 5 से डिवाइड हो, 7 से डिवाइड हो, 5 से डिवाइड हो या तो 7 से डिवाइड हो, लेकिन 35 से डिवाइड नहीं हो। तो मुझे क्या करना है? मुझे अब चेक करना है कि 35 से कितनी संख्या डिवाइड है। तो 1000 में मैं 35 का भाग दे दूंगा, तो 35 का भाग दूंगा तो कितने जाएगा? 2 70, और यहाँ पे 3 तो बचाएगा 28 संख्या आएगी। तो मुझे क्या करना है? देखो 199 में 5 से भी डिवाइड है 35 से भी डिवाइड है, तो 199 में क्या करूँगा? 28 घटा दूंगा, तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 171। अब 142 में भी 28 घटा दूंगा, क्या बचेगा? 114, 114 जोड़ दूंगा, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 8, यहाँ जाएगा 2, तो 285 क्या हो जाएगा? 285 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। तो समझ में आया मैंने क्या किया? बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा 2001 तक कितनी संख्याएं, कितनी प्राकृतिक संख्याएं 3 4 से विभाज्य लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है? तो समझिएगा, तो जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो आप इसको जो मेथड में बता रहा हूँ वो आपको नोट डाउन करना है। देखो पहला में चेक करनी कितनी संख्या 3 से डिवाइड है, तो देख लेते हैं भाई। 2001 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 667। मतलब इतनी संख्या है जो 3 से डिवाइड है। अब चेक कर लो कितनी संख्या 4 से डिवाइड है, तो 2001 में 4 से डिवाइड करो कितने आ जाएगा? 500। तो 500 आ जाएंगे, ठीक, 500 आ जाएगा। अब ये चेक कर लो कि कितनी संख्या हैं जो 3 और 4। अब देखो इनको छोड़ के
इनको छोड़ के अब मुझे क्या लेना है, अब मुझे इनका एक कॉम्बिनेशन लेना है। क्या लेना है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या आएगा इनका? 3 4 का 12। तो अब चेक कर लो कितनी संख्या 12 से डिवाइड है। तो जब 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 166। अब देखो, अब मुझे वो पहली बात तो ये 12 नहीं लेनी, क्योंकि या तो 3 से डिवाइड हो या तो 4 से डिवाइड हो, दोनों वाला डिवाइड नहीं लेना, तो ये तो लेना नहीं, मतलब ये घटाएंगे। दूसरा वे नहीं लेनी जो 5 से डिवाइड हो। तो 5 से देखो कौन कौन सा हो सकता है, 3 के पहाड़े में कौन सा आ सकता है? 15। तो मैं 15 नहीं लेना। तो देख लो कितनी संख्या है 15 से डिवाइड है, तो 2001 में 15 से डिवाइड कर दो तो क्या जाएगा? 133। तो ये भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मुझे क्या नहीं लेना? 5 भाई, 4 के पहाड़े में भी तो 5 आता है, 20, तो 20 भी नहीं लेना। ठीक, तो 20 भी नहीं लेना। तो 2001 में मैं 20 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 100। 100 बार चला जाएगा, तो ये भी घटा देंगे। आप ध्यान देना आपको यहाँ पे, मतलब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा क्योंकि इनको लेना है मुझे, इनको ऐड करूँगा और बाकी सब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। अब यहाँ एक चीज़ और समझना, जब आप 15 का, जब आप 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना, 12 का, तो 12 में देखो, 12 में वो संख्या आ जाएंगी जैसे 12, फिर 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60। तो 12 में हमने क्या किया? 60 को घटा दिया, तो 60 वाला नहीं लिया। अब देखो जब 15 का पहाड़ा भरोगे ना, 15, 30, 45, 60, तो देखो 15 में भी हमने वो संख्या हटा दी 60। और जब 20 का पहाड़ा करोगे, 20, 40, 60, तो देखो 20 में भी हट गया। मतलब 60 एक ऐसी संख्या है, 60 एक ऐसी संख्या है जो हर बार हट रही है, हर बार हट रही है। तो मुझे क्या करना है, एक बार मुझे 60 से भी चेक कर लेना है कितनी संख्या है। 60 से डिवाइड है, तो 2001 में मैं 60 से डिवाइड करूँगा। तो 60 से डिवाइड करूँगा तो कितनी बार चला जाएगा? कितनी बार चला जाएगा? 33 बार। अब मुझे देखो 60 जो है ना वो बहुत बार हट चुका है, 60 बहुत बार हट चुका है, तो मुझे 60 को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। यही इसका बेस्ट सोल्यूशन है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, कह रहा 2000 तक, 2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्या जो 3 या 4 से विभाजित लेकिन 5 से डिवाइड नहीं है। तो आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है और इसको जोड़ना है 60 वाले, बाकी सबको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखो इसको जब जोड़ोगे तो 1067 आएगा, और इसको जब जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? 299, 399, 399 जब 33 घटाओगे, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, तो क्या आएगा? 399 में जब घटाओगे 366, तो 366 इसमें घटा दो, तो यहाँ जाएगा 1, यहाँ 0, यहाँ 8, तो 801 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए। तो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है ये, ठीक है, लेकिन ये जो मैंने मेथड बताया है आपको, अगर इस मेथड से करोगे ना तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक सवाल ये, इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, एक सवाल ये, इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही आसान सवाल है। कह रहे एक संख्या है, तो कह रहा है बताओ किससे डिवाइड होगा। तो भाई देखो 3 से चेक करने का रूल क्या होता है, सबको जोड़ दो। तो 5 1 6, 6 6 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 4 21, 21 22, 22 2 24, 24 3 27, 27 4 31, 31 3 34, 34 5 39, 39 40। तो 40 तो भैया 3 से डिवाइड होता नहीं, तो भैया 3 से विभाज्य वाला ऑप्शन तो गया। ठीक है, 3 से विभाज्य वाला भी ऑप्शन गया। अब चेक कर लो 11 से, तो 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 11 से डिवाइड कैसे करते हैं, तो 1 3 4, 1 3 4 और 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10, ठीक, और 10 6 16, 16 1 17। अब इधर चेक कर लो, 5 3 8, 8 4 12, 12 14, 14 18, 18 5 23, और 17 और 23 का अंतर क्या आता है? 6 आता है। या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तभी ये 11 से डिवाइड होगा। तो यार ये तो ना तो 3 से डिवाइड है ना 11 से डिवाइड है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहे जब 12 16 18 और 20 न्यूनतम संख्या x को विभाजित करते हैं तो हर मामले में शेषफल 4 आता है, लेकिन x जो है 7 से विभाजित है। तो कह रहा है x के 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखो 12 से भी डिवाइड है, 16 से भी डिवाइड है, 18 से भी डिवाइड है, 20 से भी डिवाइड है, 25 से भी डिवाइड है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, तो ये 25 लिखो, यहाँ पे देखो 12 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 क्या है यहाँ पे आप 12 के ही कर दो, 12 करोगे तो क्या जाएगा 300। तो 300 के देखो 300 300 को 12 डिवाइड करता है क्या? 16 करता है? 16 नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि भैया इसके पास देखो 300 के पास क्या है, 4 है, लेकिन 4 नहीं है, तो 4 और दे दो तो क्या हो जाएगा 1200। तो 1200 को, अब देखो 1200 को 12 भी करता है, 16 भी करता है, 18 करता है, 18 नहीं करता, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 3 की कमी थी। 3600, 3600 को देखो सभी करते हैं, तो 3600 वो क्या होगी, संख्या हो गई। ठीक, 3600 वो संख्या है जो 12 से भी डिवाइड है, 16 से भी डिवाइड है, 18 से भी डिवाइड है, 20 से भी डिवाइड है, 25 से भी डिवाइड है। कह रहा है संख्या को विभाजित करता है लेकिन हर मामले में शेषफल 4 आता है।
तो 4 शेषफल भी आना चाहिए, तो 4 हम जोड़ देंगे, लेकिन अभी नहीं। लेकिन कह रहे हैं 7 से विभाज्य, तो 7 से विभाज्य करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ के लगाना पड़ेगा, अब प्लस यहाँ 4 करना पड़ेगा। तो ये हम लोग करते हैं। अब देखो 7 से डिवाइड है तो 3500 बार गया, 3500 के प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 100 के प्लस 4। अब इसको भी 7 से डिवाइड, ये तो पूरा डिवाइड हो गया तो इसमें कोई रिमाइंडर नहीं। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 98 बार, मतलब 2k प्लस 4 आएगा। अब यहाँ पे k का मान क्या रख दें कि ये 7 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं k का मान यहाँ पे 1 रख दूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा 6, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगर k का मान मैं 2 रख दूँ, 4 4 8, ये भी नहीं होगा। अगर k का मान मैं 3 रख दूँ, 3 6 के, ये भी नहीं होगा। अगर k का मान मैं क्या रख दूँ, 4 रख दूँ, 4 चौक 4 8, ये भी नहीं होगा। k का मान अगर मैं क्या रख दूँ, 5 रख दूँ, तो 5 दूनी 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 14, तो हो जाएगा। तो देखो k का मान 5 रखने पे ये हो रहा है, तो बस यहाँ पे आपको k का मान क्या रखना है, 5 रखना है। तो जब 5 रखोगे क्या आ जाएगा, जब इसको 5 रखोगे तो 3600 गुणे 5 प्लस 4, तो हो जाएगा 18,000 प्लस 4, तो हो जाएगा 18,004। तो कह रहा है x के हजारवें स्थान पे कौन सा अंक आएगा, तो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, तो 18,000वें पे कौन सा आएगा, 8 आएगा। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए कितने अच्छे अच्छे सवाल अब पूछे जा रहे हैं, लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चलिए देखते क्वेश्चन 20। कर 8 की पावर 2k और 5 की पावर 2k का एक गुणक ज्ञात करें जहाँ k एक विषम है, k एक ओड है। तो भाई देखो 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k, और यहाँ पे k क्या है, ओड है। तो सबसे छोटा ऑर्ड क्या होता है, 1, तो 1 रख लो। तो k का मान 1 रखोगे तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो टोटल क्या हो जाएगा 89। 89 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 21वां देखते हैं। कह रहा है मान लीजिए x जो है ये है, तो कह रहा है x के इकाई का अंक क्या होगा। तो भाई देखो यहाँ पे 3 है और 3 की पावर 24 करोगे, 24, तो या इसे देख लो, पावर जब भी इकाई का अंक निकालते हैं तो पावर को 4 से डिवाइड कर दे, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 24 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो जब पूरा पूरा डिवाइड होता है तो हम लोग पावर क्या ले लेते हैं, 4। तो 3 की पावर 4 करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। भाई 3 चौके 81, 3 की पावर 4 करोगे तो 81 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 7 है और यहाँ पे पावर क्या 38, तो 38 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो 7 का स्क्वायर करो क्या आएगा, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 मतलब 9, तो -9। अभी तो देखो यहाँ 6 की कुछ भी पावर कर दो 6 ही आता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये 1 में 3 घटाओगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये 1 नहीं है, ये सबसे बड़ी संख्या है, तो 1 नहीं है, ये क्या है 11 है। तो 11 में 3 से डिवाइड करो क्या आएगा, 8, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में? तो ये इकाई का अंक निकालने का तरीका होता है। देखो ये सबसे बड़ी संख्या थी, सबसे बड़ी संख्या थी, ठीक है। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या का 1/7 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या का 1/7 है। तो 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं 10x + y, ये एक 2 अंकों की संख्या है। इसमें ये है इकाई का अंक और ये है दहाई का अंक, ठीक समझना। कह रहा है इसके अंकों का जोड़, तो इसके अंक, इकाई का अंक क्या है y और दहाई का अंक क्या है x, तो इकाई के, तो इसके अंकों का जोड़, तो अंकों का जोड़ क्या हो जाएगा x + y। जो है अंकों का जोड़ संख्या का 1/7 होता है, अगर इसका 1/7 कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 10x + y और ये हो जाएगा 7x + 7y। तो 10x में जब 7x घटाओगे तो क्या आएगा 3x, और जब y में 7y घटाओगे तो क्या आएगा 6y = 0। तो 3 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा x - 2y = 0। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इकाई का अंक मतलब इकाई का अंक मैंने बताया था y है, दहाई के अंक से 4 कम है, तो दहाई के अंक से, दहाई का अंक क्या है x, इससे 4 कम है। तो यहाँ y की वैल्यू पता चल गई, यहाँ रख दो, ठीक, चाहे x की वैल्यू रख दो। तो x की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा ये y + 4, तो x की वैल्यू रख दोगे तो y + 4 - 2y = 0, तो माइनस का y + 4 = 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो y की वैल्यू 4 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 4 8। तो कह रहा है यदि अंकों को पलटने से बनी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो संख्या क्या होगा। तो भाई देखो संख्या क्या थी 10x + y, और x की वैल्यू कितनी है 8, तो 10 × 8 + 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 84, ठीक 84। और कह रहा है यदि इसके अंकों, तो संख्या क्या आ गई 84 आ गई। अब देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यदि इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या 7 से भाग दिया जाए तो इसके अंकों को पलट दो तो क्या आ जाएगा 48, और 48 को यदि 7 से भाग करोगे
तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां। कह रहा 3600 के गुणकों की संख्या बताइए। 3600, तो 3600 के गुणकों तो फैक्टर कर लो। फैक्टर करोगे तो ये 6 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 2 गुणे 3 का स्क्वायर। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 2 गुणे 5 का स्क्वायर। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। और इसको क्या ले सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर 2 बार, 2 का स्क्वायर 2 बार, मतलब 2 के स्क्वायर 2 4 बार। यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 5 का स्क्वायर। अब देखो क्या निकालना है, गुणकों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब फैक्टर्स निकालने हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे तो 4 1 5, 2 1 3 और ये 2 1 3, तो क्या हो जाएगा, 5 या 15 45, तो 45 चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 24, बढ़िया सवाल है। कह रहा मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 15 18 20 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेषफल आता है, और x जो है वो 31 का एक गुणक है। तो कह रहा x में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जोड़ दी गई हैं, देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 15 18 20 27 का एलसीएम निकाल दूंगा। तो 15 18 20 और 27 का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना मैंने 27 लिखो सबसे पहले। अब 27 में देखो, 27 में 5 नहीं है तो 5 दे दो तो हो जाएगा 135। अब देखो 135 है, 27 में तो 18 भी आता है, तो मुझे क्या चाहिए, 4 चाहिए, 4 दे दो तो हो जाएगा 540। तो 540 वो संख्या है जिसको 15 भी डिवाइड करेगा, 18 भी डिवाइड करेगा, 20 भी डिवाइड करेगा, 27 भी डिवाइड करेगा। अब मुझे क्या कह रहा है, जब इसको डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 10 शेषफल आता है, और x जो है 31 का गुणक भी है। तो भाई 31 का गुणक मतलब 31 से डिवाइड होना चाहिए, तो मैं यहाँ k लिख दूंगा और 10 जोड़ दूंगा। तो जब 31 से डिवाइड करोगे तो 31 से डिवाइड करोगे तो 310 k प्लस क्या बचा, 230 k प्लस 10। ठीक, अब 31 से इसको डिवाइड करोगे तो 31 अट्ठे करोगे तो अट्ठे ज़्यादा हो जाएगा, तो 31 सत्ते करोगे तो ये जाएगा 7 और ये जाएगा 21, तो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 13 k प्लस 10। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं k की वैल्यू 1 रखूँ तो क्या बनेगा, 23 नहीं बनेगा। k की वैल्यू 2 रखूँ तो क्या बनेगा, 26 36 नहीं बनेगा। k की वैल्यू 3 रखूँ तो 39 10 नहीं बनेगा। k की वैल्यू 4 रखूँ तो क्या हो जाएगा, 52, तब ये बन जाएगा। मतलब k की वैल्यू 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो k की वैल्यू 4 पे पूरा डिवाइड हो रहा है, तो मैं 4 यहाँ रख दूंगा। 4 रखूँगा तो 540 गुणे 4 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 20 21 और ये हो जाएगा 10, तो मतलब 2170। 2170 जो है वो संख्या है 2170। तो 2170 वो संख्या है जो 15 18 20 27 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में 10 आ रहा है, और 31 का गुणज भी। तो कह रहा है x में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भाई देखो संख्या तो संख्या क्या है, 2170। अब कह रहा है, अब 2170 के आसपास कोई ऐसा पूर्ण वर्ग है। 2170 कह रहा है x में, तो x की वैल्यू आ गई है। कह रहा है x में न्यूनतम संख्या कौन सी जोड़ी जानी चाहिए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भाई देखो आप जानते हो कि अगर मैं 47 का स्क्वायर करूँ, 47 का देखो 25, अगर मैं 50 का स्क्वायर करूँ, 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500। ठीक, तो 2500 से तो कम है। अब देखो 47 का देख लेते हैं, 47 का स्क्वायर क्या होता है, 47 गुणे 47, तो ये 49, ये 4 और ये हो जाएगा 28 32, यहाँ आ जाएगा 28 2 16 2 18, तो आ जाएगा 9022। तो देखो 2209, तो 2209 इसके आसपास स्क्वायर कौन सा है, 2209। ठीक, तो भाई देखो कह रहा है एक्स में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। भाई इसके आसपास पूर्ण वर्ग क्या है, 47 का स्क्वायर, ये 47 का स्क्वायर ही तो है। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 39। तो यही पूछ रहा था कितना जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसमें कितना जोड़ दो, 39 जोड़ दो। ठीक, तो यहाँ पे देखो कितना ये टफ सवाल था, आप समझ सकते हो। पहले मैंने संख्या निकाली इसको सॉल्व करके, फिर मुझे ये चेक करना है कि ये इसमें कितना जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये बहुत ही अच्छे लेवल के इस समय सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा 2 अंकों की एक संख्या को, 2 अंकों की संख्या है, मान लो 2 अंकों की संख्या क्या है, 10x + y।
कह रहा है जब इसके अंकों के योग से गुणा किया जाए, तो अंकों का योग क्या होता है भाई, ये क्या ही अंक है, दाई का अंक, तो इसके अंकों के योग से गुणा कर दे, मतलब x प्लस वाई से गुणा कर दे, तो कह रहा है ये आ जाता है 424। कह रहा है जब इसके अंकों को पलटने पर, इसके अंकों को पलट दोगे क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब कह रहा है इसके अंकों पलटने को संख्या के अंकों के जोड़ से गुणा किया जाए, तो फिर उसी से गुणा किया जाए x प्लस वाई, तो क्या आ जाता है 280 आ जाता है। तो कह रहा संख्या निकाल, तो जब भी ऐसा सवाल है डिवाइड कर दो, तो ये पूरा कर गया। इसको डिवाइड करो, ये 212, इसको डिवाइड करो 140, इसको डिवाइड करो 106, इसको डिवाइड करोगे तो 70, इसको डिवाइड करो तो 53, इसको डिवाइड करोगे तो 35। तो देखो भैया, देखो संख्या क्या थी 53, जब इसको चेंज किया मतलब अंकों को बदल दिया, क्या हो गया 35 हो गया। तो यहाँ पे पता चल कह रहा दी गई अंकों का तो संख्या या तो 53 होगी या तो 35 होगी। कह रहा दी गई संख्या के अंकों का योग बताइए, तो अंकों का योग क्या है 8 है, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, तो आज तक यहीं सीमित रखते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपको देखने में थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 26 से स्टार्ट करेंगे और 53 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं, और यदि आपको कोई और पेड कोर्स लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 82 99 81 86 78। आपको पेड कोर्स मिनिमम फ़ीस में मिल जाएगा, मिनिमम फ़ीस में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।